Hi friends, welcome on Europedia, and now public sector enterprises will keep on coming, and one of the criteria for these PSUs is GATE score. So many PSUs will recruit you through GATE scores, and many PSUs call at very low GATE score also, especially the PSUs in which the weightage of interview is very high, like NPCIL 100% weightage is for interview, BARC 100% weightage is for interview. So all those PSUs in which the weightage of interview is very high 100%, वो काफ़ी कम गेट स्कोर पे कॉल करते हैं, और वो हर साल वेरी करता है। वो नंबर ऑफ सीट्स के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता, वो हर साल वेरी करता है, और ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। जैसे NPCIL 12 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाएगा और आपको उसके लिए इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करेगा। अब स्टूडेंट्स कई बार अप्लाई नहीं करते ये सोच के कि कम गेट स्कोर होगा, बहुत कम गेट स्कोर मेरा है तो मेरे को कॉल नहीं आएगा, तो बहुत से स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं करते। इमेजिन करो उनको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 2000 कैंडिडेट्स चाहिए, बिकॉज नंबर ऑफ सीट्स आर आई थिंक 150, तो उसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो उनको 1800-2000 कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अब जिन कैंडिडेट्स का गेट स्कोर कम है, लेट्स से उन्होंने अप्लाई नहीं किया, या जिनका गेट स्कोर ज़्यादा है उनको लगता है मेरे को किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, नॉट इन NPCIL, या मेरे को मास्टर्स के लिए जाना है, और उन्होंने अप्लाई नहीं किया। जो 2023 वाले 2024 वाले कैंडिडेट्स हैं वो या तो जॉब में चले गए, या PSUs में चले गए, या तैयारी के मोड में नहीं है, वो कम अप्लाई करता है। तो बहुत से फैक्टर्स हैं, उन्होंने तो 12 टाइम्स लोगों को बुलाना है, तो बहुत से फैक्टर्स हैं। और हर साल इवन इफ नंबर ऑफ सीट्स अगर मैं बोलता हूँ कि 400 हैं, हर पिछले सालों में भी अगर नंबर ऑफ सीट्स बराबर हैं, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिनको कॉल आता है गेट स्कोर पे वो वेरी करता है गेट स्कोर कि जिस पे कट ऑफ कॉल आता है। इसके लिए मैं आपको एक एडवाइस करूंगा, आपको सेफ अगर करना है कि आपको कहीं ना कहीं से कॉल आ जाए, कहीं ना कहीं से PSU से कॉल आ जाए, जिनका 500 जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स जिनका 500 प्लस गेट स्कोर है, राइट्स में, NPCIL में, NLC में, और ऐसे जो पब्लिक सेक्टर होंगे जहां पे ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को कम गेट स्कोर पे कॉल आने के चांस हैं, उनको भर देना चाहिए। 600 प्लस पे पॉजिटिवली भरना है तुम्हें। इफ़ योर गेट स्कोर इज मोर देन 600 तो NPCIL का फॉर्म डाल दो। 500 से 600 के बीच में चांस लिया जा सकता है, 500 प्लस पे चांस लिया जा सकता है कि अगर कम कैंडिडेट ने गेट का फॉर्म भरा और आपके कैंडिडेट्स पूरे नहीं हुए तो आपको कॉल आ सकता है, और कॉल आ गया तो उसके बाद 100% इंटरव्यू की सिलेक्शन इंटरव्यू के बेस पे होगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंटरव्यू में 100% सिलेक्शन इंटरव्यू के बेस पे है, लेकिन 70% नंबर आपको लेने ही पड़ेंगे इंटरव्यू में। अदरवाइज इंटरव्यू का जो भी उन्होंने मार्क्स रखा होगा, जैसे 10 मार्क्स रखा है तो 7 नंबर लेने ही पड़ेंगे। 7 से कम है तो इंटरव्यू आप पास नहीं किए, चाहे आपका गेट स्कोर कितना भी है, ऑल इंडिया रैंक चाहे तुम 1 हो, तो आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। इसलिए जहाँ पे भी फ्रेंड्स बहुत नंबर ऑफ टाइम्स लोगों को बुलाते हैं और इंटरव्यू की वेटेज गेट से कहीं ज़्यादा है, ये 100% इंटरव्यू की वेटेज है, वहाँ पे आपको चांस ले लेना चाहिए। तो मैं आपको एक थंब रूल दूंगा, अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं या आप PWD कैटेगरी के हैं, SC ST PWD, तो आप NPCIL में अप्लाई कर दो। अगर आप बाकी कैटेगरी के हैं, जनरल कैटेगरी, EWS कैटेगरी के हैं, तो आप 600 प्लस पे तो पॉजिटिवली अप्लाई कर दो। 500 प्लस वाले अप्लाई कर सकते हैं, चांस लेने के लिए प्रोबेबिलिटी कम हो सकती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, और अगर प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है और आपने तैयारी अच्छी कर ली, आप शायद सेलेक्ट भी हो जाएं। और अगर आप OBC कैटेगरी के हैं तो आपके लिए यही नंबर 500 प्लस पे आप पॉजिटिवली भर दें। जो मैं 600 बोल रहा हूँ, 500 प्लस पे आप पॉजिटिवली भर दें। ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ब्रांचेस में आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, जिन ब्रांचेस से भी कॉल आया है आप ऐसा कर सकते हैं। और आगे जैसे जैसे PSU आता जाएगा मैं आपको रफली बताता जाऊँगा। यही चीज़ मैं IOCL के लिए भी आपको बोलूँगा, और कॉल आएगा। कई बार मैंने आपको बताया कि साहब आप 350 पे आपको कोर ब्रांच ओल्ड IIT मिल जाएगा। मैंने बोला कि 350 पे ओल्ड IIT तुम्हें मिल जाएगा, कोर ब्रांच, अप्लाइड मैकेनिक्स कोर ब्रांच है सिविल और मैकेनिकल की। 350 पे इंटरव्यू कॉल है IIT मद्रास से, तो होता है। तो अगर ओल्ड IIT, रैंक 1 IIT आपको MTech कोर ब्रांच के लिए, MS कोर ब्रांच के लिए कॉल कर रहा है, IC MTech के लिए कॉल कर रहा है, तो PSU भी कॉल करेगा। तो लेट मी टेल यू अगेन इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो इटसेल्फ, 600 प्लस गेट स्कोर है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल जो भी है तुम्हारा, जनरल कैटेगरी है तो NPCIL में भर दो। बाद में IOCL आएगा, मैं उसके लिए बताऊंगा। 500 प्लस वाले चांस ले सकते हैं, गालियाँ मत देना अगर कॉल नहीं आएगा कि सर आपने बोल दिया था, प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन चांस लिया जा सकता है। अगर आप OBC के हैं तो 550 प्लस पे 500 प्लस पे
पॉजिटिवली भर देना। SC ST है, कोई भी गेट स्कोर है भर दो। और उसके साथ 2 महीना रह गया NPCL के लिए, ऐसे बहुत से डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो आपको गो थ्रू करने हैं। इसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को आपने कैसे तैयार करना है और क्या स्ट्रेटजी है और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो आपको अगर तैयारी अपनी स्टार्ट करनी है, 9 जून से 21 जून के बीच में इंटरव्यू होगा। 2 मंथ का प्रिपरेशन स्ट्रेटजी योरपीडिया ने स्टार्ट किया है। अगर आपका 600 प्लस गेट स्कोर है, 100% आपको PSU का कॉल आएगा। आप 2 या 2 से ज़्यादा इंटरव्यू को प्रिपरेशन करने वाले मॉड्यूल जरूर परचेज करना फ्रेंड्स, और तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि NPCL का इंटरव्यू कॉल आना इज नॉट अ क्राइटेरिया। जैसे BARC में बहुत से बच्चों को इंटरव्यू कॉल आता है, सेलेक्ट थोड़ी होते हैं। NPCL में बहुत से 12 टाइम्स लोगों को कॉल आता है, सेलेक्ट नहीं होते, क्योंकि इंटरव्यू की तैयारी नहीं करते। जब शॉर्ट लिस्ट होंगे तो टाइम कम बचता है। अब टाइम है, 1 साल लेके तो देखो, ट्राई करके तो देखो। आप बोलते हो सर मेरा 600 स्कोर है, मेरे को PSU मिल जाएगा, मिल जाएगा। आप इंटरव्यू तैयारी तो करो ढंग से, कॉल आ जाएगी आपको। मैं बता रहा हूँ, कॉल तो आपको 600 प्लस पे आएगी, कहीं ना कहीं से आएगी। जहां से भी आए वो कन्वर्ट हो जाए, दैट इज अ मंत्रा। और जहां से आएगी तो आपको 2, 3, 4, 5 इंटरव्यू आपको करने हैं। अभी से तैयार स्टार्ट करो। आपका 2 मंथ्स हैं, 9 जून को है। अभी देख लो, आज आपका 12 अप्रैल चल रहा है। अप्रैल, मई, जून, 2 मंथ आपके पास हैं। NPCL में आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो मैं भी आपके साथ डिस्कस करता हूं। आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूं, फिर स्ट्रेटेजी के कैसे आपने कितने मॉक देने वो बताता हूं। 100% वेटेज जो है वो इंटरव्यू का है NPCL में। कट ऑफ मार्क्स आपको 70% लेने ही पड़ेंगे, तभी आप आगे जा सकते हैं, पास हो सकते हैं। 85% क्वेश्चन आपके टेक्निकल होते हैं, 15% HR होता है। कैंडिडेट्स 4800 हैं इस बार, 400 सीट्स हैं, और वेटिंग लिस्ट भी 400 की ही क्लियर होगी। NPCL में वेटिंग लिस्ट भी होती है, वेटिंग लिस्ट भी 400 की है। और इंटरव्यू की ड्यूरेशन आपकी 30 मिनट के पास हो सकती है। ऐसे केस हैं जो 45 मिनट, ऐसे केस हैं जो 15 मिनट भी हैं, तो 30 मिनट ऑन एन एवरेज इंटरव्यू चलेगा। 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जिनका मैंने नीचे मेंशन किया है वहां पे हों। 1800 लोग मैकेनिकल के बुलाए जाएंगे, इलेक्ट्रिकल के 1000 नंबर के आसपास सीट्स हैं। 19 से 21 जून के बीच में इंटरव्यू होगा, और आप अगर इंटरव्यू की अच्छी तैयारी कर ली तो फ्रेंड्स आपका सिलेक्शन पक्का होगा। रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, आप जाएं यहाँ पे इस NPCL के जो 2023, 24, 25 के बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो मैंने आपको गेट स्कोर की रिक्वायरमेंट बताई, ये 25 की बताई, और आप अगर 23 और 24 में हो तो गेट स्कोर की रिक्वायरमेंट आपको मोर और लेस सेम ही चाहिए, क्योंकि वो सबको पैरिटी दे रहा है। 23 और 24 में 500 वाले लोग शायद कम भी हो सकते होंगे, लेकिन पैरिटी वो सेम ही दे रहा है। तो आप 23 में 500 आपका गेट स्कोर है, 24 में 500 गेट स्कोर है, उसका डिफरेंस उनके लिए नहीं है, आपको अप्लाई कर देना चाहिए। सो ये आपकी नंबर ऑफ सीट्स हैं फ्रेंड्स, आपकी अलग अलग ब्रांच की सीट्स हैं, और ये डिवाइड किया हुआ है 400 सीट्स पे। अच्छी सीट्स है, आपको प्रोबेबिलिटी बनती है इसमें। और 30 अप्रैल तक फॉर्म भर सकते हैं अगर आपने भरना स्टार्ट नहीं किया है। इसका वीडियो एक चंद्रा सर ने डिटेल वीडियो बनाया है, उसको आप देख लो, और अकॉर्डिंगली आप अपना जो है फॉर्म इसमें डाल सकते हैं। ये आपके जो ब्रांचेस हैं वो ये हैं फ्रेंड्स, मैकेनिकल है, केमिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, सिविल है। इसके कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, और एज जो है वो 26 साल है जनरल EWS की, OBC की 29 ईयर्स है। आप यहाँ पे दे सकते हैं, ये आपको हेल्प करेगा। क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं, वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट मैं आपको दूंगा उसमें हेल्प करेगा। बहुत अच्छी सैलरीज है, बहुत अच्छा सैलरी पैकेज आपको मिल रहा है। अब सिलेक्शन प्रोसेस यही है, आपका बुलाया जाएगा इंटरव्यू में 1:12 की रेशियो में बुलाया जाएगा, और जो बेसिकली आपका इंटरव्यू होगा जिसमें आपको गेट स्कोर का कोई भी, नो वेटेज इज गिवन टू गेट स्कोर ड्यूरिंग फाइनल सिलेक्शन। वेटेज इसका नहीं है, ओनली इंटरव्यू का वेटेज है, और क्वालिफाइंग मार्क्स 70% है इंटरव्यू के अंदर। वेट लिस्ट आपकी बनाई जाएगी, जितना नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, जैसे 400 है तो 400 की वेट लिस्ट आपका बनाया जाएगा, और उसके क्लियर होने के भी चांस होते हैं। 9 से 21 जून तक इंटरव्यू है, इन जगहों पे इंटरव्यू है जो आप भर सकते हैं। लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश कुछ भी आप रख सकते हैं। अब कुछ सब्जेक्ट्स जो इंपॉर्टेंट हैं मैकेनिकल में, ये सब्जेक्ट्स आपको तैयार करने हैं, इनके मैराथन योरपीडिया पे पड़े हुए हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैराथन पड़े हुए हैं, केमिकल इंजीनियरिंग कुछ मैराथन पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, डॉक्यूमेंट आप ले लें, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। साथ में आपको जो प्लान है इंटरव्यू की प्रिपरेशन की प्लान बड़ी सिंपल, 5 × 5 = 2025। 5 सब्जेक्ट, 5 मिनिमम स्नैप, 25 मिनिमम स्नैप, एक सब्जेक्ट का 1 मिनट रखा मिनिमम करने हैं आपको मॉक।
और 2 फुल लेंथ मॉक हैं। तो हर मेंटर के साथ अलग अलग मेंटर हैं योरपीडिया के, वही क्वेश्चन पूछेंगे, लिस्ट उनको प्रोवाइड कर दी गई है, वही क्वेश्चन पूछेंगे जो एनपीसीएल के प्रीवियस ईयर्स में पूछी गई है। आप जानते हैं पिछले बहुत से सालों से योरपीडिया यही काम कर रहा है, तो लिस्ट मेंटर आपसे वही क्वेश्चन पूछेंगे और अच्छे तरीके से उसकी तैयारी करें। अब प्रीवियस ईयर्स मैकेनिकल के क्वेश्चन, अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन, ये सारे इस डॉक्यूमेंट में आप ले सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, वो आप अच्छे तरीके से गो थ्रू करो और तैयारी स्टार्ट करो। जो मैंने आपको बताया उस लाइन पे स्टार्ट करो, पूरे साल के हिसाब से स्टार्ट करना। क्यों सिलेक्शन नहीं होता? क्योंकि आप बिलीव नहीं करते आपको कॉल आ जाएगा, और जब कॉल आता है तो टाइम बहुत ही कम होता है, आपने तैयारी नहीं की होती, वो कॉल की अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। ये उस कैंडिडेट के लिए बहुत ज़रूरी है जिसका गेट स्कोर कम है, जिसको शायद 2 या 3 जगह से ही कॉल आएगा। तो जिसका भी 600 प्लस गेट स्कोर है वो योरपीडिया का एनुअल मॉड्यूल पकड़ सकता है, तैयारी करना स्टार्ट कर सकता है। अनलिमिटेड तैयारी करो, सो दैट अगर कहीं से कॉल आ जाए। फ्रेंड्स, आप अंडरस्टैंड करो, सैलरी 1 लाख रुपए से ज़्यादा मिलती है, 4000, 5000, 6000 रुपया नहीं होता। इन्वेस्ट कर रहे हो अपने ऊपर, इंटरव्यू तो आना ही आना है। तैयारी स्टार्ट करो, ऐसे मत करो कि आप नहीं मैं आएगा तब स्टार्ट करूँगा, गलत स्ट्रेटजी है, तब तक आपसे नहीं होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, लुक फॉरवर्ड टू मेंटर यू। थैंक यू।